हेलो सांची। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। ज्योमेट्री का पहला टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। सबसे पहले हम लोग देखो पॉइंट देखते हैं। पॉइंट देखो, आपने फील किया होगा कि अगर हम पेंसिल से एक पेपर पे डॉट बना दें, है ना, या आलपिन मत से उसमें छेद कर दें, तो ये जो डॉट बना या जो होल हो गया, तो ये हमें कंसेप्ट देता है पॉइंट का। देखो, ये मैंने 3 डॉट दिखाए हुए हैं, ये पॉइंट्स हैं। इनको हमेशा एक बात याद रखना, ये देखो अलग अलग पॉइंट है। अगर मैं पॉइंट कहता हूँ तो हमें आइडिया नहीं लग रहा ना कि हम किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये बात ध्यान रखना है ना। अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये पॉइंट क्योंकि हमने पेंसिल से बनाया है ना, तो हमें दिख रहा है पेपर पे। हम पेंसिल को और शार्प कर लें तो इसको हम बहुत ही छोटे से छोटा बना सकते हैं। तो इनकी यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉइंट हैज़ नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। ठीक है, ये तो हमारा पॉइंट के बारे में डिस्कशन हो गया। अच्छा, अब सेकंड देखो, लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन सेगमेंट, देखो पेपर को एक किसी को फोल्ड करो। सपोज़ मैं इसी पेपर को फोल्ड करके दिखा रहा हूँ, ये मैंने फोल्ड किया है ना, तो ये क्या बन गया, एक क्रीज़ बन गई। ये जो क्रीज़ है, यही क्रीज़ हमें एक आइडिया देती है लाइन सेगमेंट का। देखो डायग्राम में दिखाया गया, ये क्रीज़ जैसे ये पड़ी थी, ये क्रीज़ हमने ये शो कर दी। तो इसको देखो, ये 2 पॉइंट्स हो गए, इसके ए बी नाम दे दिया। इसको मैंने अलग से यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसके 2 पॉइंट फिक्स हो गए, एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स कहलाए जाएंगे, है ना। इसको लाइन सेगमेंट को अगर हमें डिनोट करना है तो हम ए बी लिखेंगे और ऊपर एक लाइन सेगमेंट हल्का सा बार बना देंगे, ये 2 डॉट हो गए। इसका मतलब ये बताएगा लाइन सेगमेंट है ना। सिंपल ए बी आपने लाइन से ये मतलब बार बना दिया। हम एक बात तो ये देखेंगे कि इसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ए और बी। अच्छा, दूसरा, इसको हम देखो क्रीज़ की लेंथ क्या थी, फिक्स थी ना, इधर भी नहीं बढ़ा सकते, इधर भी नहीं बढ़ा सकते, यानी इट हैज़ डेफिनेट लेंथ। ठीक है, मतलब इसकी लेंथ फिक्स होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखो सेकंड, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, इसको किसी भी डायरेक्शन में आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे ये 2 पॉइंट थे, ए बी, हमने ये मिला के लाइन सेगमेंट बनाया। ओके, अब ए से बी हमें जाना है। देखो हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ये से भी जा सकते हैं, ऐसे भी, मतलब देयर आर सो मैनी वेज टू रीच बी फ्रॉम ए, है ना। तो इसमें ये जो ए बी है, लाइन सेगमेंट है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में का जो रूट होता है, शॉर्टेस्ट रूट होता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब लाइन सेगमेंट हमें लिखना है, मैंने बताया था ए बी लिखो या बी ए, बात एक ही है। इसमें आगे अगर ए और बी आगे पीछे हो जाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखो लाइन का क्या है। लाइन लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनेटली, मतलब कितने भी आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। इट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, है ना। तो जब हम इसे बहुत इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं तो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, काउंटलेस पॉइंट्स ऑन द लाइन, है ना। दूसरा, लाइन को जब हम बढ़ा रहे हैं तो इसका कोई फिक्स एंड पॉइंट तो होगा नहीं, तो हम कह सकते हैं लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। ठीक है, इट हैज़ इनडेफिनेट लेंथ, लेंथ हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। अच्छा, लाइन को देखो, एक तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए बी, और ऊपर आप क्या बनाओ, मतलब एक बार बनाओ, दोनों तरफ एरो बना दो। एरो ये शो करता है कि इसको इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हम इसे ए बी लिखें या बी ए लिखें तो सेम सेम मतलब है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखना, जब लाइन सेगमेंट लिखेंगे तो एरो नहीं बनाएंगे ऊपर बार के ऊपर, है ना। ये डिफरेंस है दोनों को लिखने का। ठीक है। अच्छा, इसको हम स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं, स्मॉल एल, स्मॉल एम, मतलब ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एल या स्मॉल एम या स्मॉल एन। अच्छा, एक बात और, लाइन को क्योंकि हम 2 डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, है ना, तो यानी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स तो चाहिए। 2 पॉइंट्स आर नीडेड टू ड्रॉ अ लाइन, है ना, ये तो कन्फर्म है भाई। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस, नाम भी दिख रहा है इंटरसेक्ट, यानी जो लाइन इंटरसेक्ट। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्टिंग।
मतलब अगर दो लाइन एक ही पॉइंट से, इफ़ टू लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल कॉमन पॉइंट, देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों कहाँ मिल रही हैं, एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं, या कह सकते हैं एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जो लाइंस हैं दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जैसे मान लो ये पेपर है, मान लियो ये लाइन ये रही है ना, ये इसका एक किनारा और एक ये किनारा, ठीक है, तो ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, अब देखो एक और दूसरी तरह की लाइंस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो, यानी या फिर हम कह सकते हैं दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो। जैसे अब इस पेज में देख लें आप, एक ये लाइंस दे आर पैरेलल, ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, है ना। आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स के आमने सामने की लाइंस दे नेवर मीट ईच अदर, है ना। रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री बॉक्स अगर हम लें तो नहीं मिलेंगी आपस में, तो दे आर पैरेलल लाइंस। इसको लिखने का मेथड क्या है, एल, ये दो पैरेलल का साइन बना लें, 11 नहीं है, ऐसे लिखेंगे एल इज़ पैरेलल टू एम, है ना। और मतलब कॉमन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है, पैरेलल लाइन हैव नो कॉमन पॉइंट, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। अब एक थर्ड पॉइंट है रे। देखो रे, देख रहा है ए बी के ऊपर मैंने बार लगाया, लेकिन अब की बार एरो केवल एक ही डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नहीं है, तो ये बता रहा है कि इसको हम एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, और जिस डायरेक्शन में हम फिक्स रखते हैं ये एंड पॉइंट्स कहलाएगा इसका, यानी इट हैज़ वन एंड पॉइंट्स, इसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहेंगे, है ना। यानी इसको हम इंडेफिनेटली केवल एक ही डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कितनी भी लंबी लाइन हो वो रे होगी, तो भैया इसके अंदर क्या होंगे, इंडेफिनेटली पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होंगे, है ना, और इसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी। इसे लिखेंगे ए बी, देखो ये एक रे है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना है, अगर हम इसमें बी ए कर दें, बी ए, तो ये रे बदल जाएगी, देखो, क्योंकि अब इसका एंड पॉइंट्स ये हो गया, ये ए, ये बी एंड पॉइंट्स हो गया, अब ये टुवर्ड्स ए जा रही है, ठीक है, ये मैंने लिखा भी है, थिंक आप सोचो, देखो ए बी, इसकी डायरेक्शन ए टू बी है, ये बी टू ए है, तो दे टू आर डिफरेंट रेज, ठीक है। तो एक बात हमने ये देखी कि रे को डिनोट कर मतलब बनाने के लिए हमें केवल एक ही पॉइंट की ज़रूरत है, भाई एक पॉइंट मिला और हमने ये रे बना दी, ठीक है। एक ही पॉइंट से हम कितनी भी रे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये रे का कंसेप्ट हो गया, देखो सन से आने वाली रेज, सही है, ये सब क्या है, मतलब जैसे टॉर्च से लाइट निकल रही है, दे आर रेज। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हुए, रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। तीनों का बेसिक डिफरेंस, रे में अगर हम ए और बी को इंटरचेंज कर दें तो रे चेंज हो जाएगी, जबकि लाइन सेगमेंट और लाइन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए बी लिखो या बी ए लिखो, ऐसी लाइन सेगमेंट में, बट रे में मैटर करता है, ठीक है, ओके।